स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के संख्या पद्धति चैप्टर को, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से आगे। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। तो बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले 24 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसका गुणनफल हम लोग को 24 आना चाहिए और उसका हम लोग को भाज्य का नियम भी मालूम है। जैसे एक होगा 3 और 8 का, 8 3 24 आता है, और एक 6 4 दोनों का हम लोग का नियम भी मालूम है भाज्य का। सबसे पहले संख्या लेते हैं ए का, ऑप्शन 35 71 8। 3 का विभाज्यता का नियम है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जोड़ते हैं इसका, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और एक 16, 16 और 8 24, 3 से विभाजित है। और 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 7 1 8, इसको 8 से विभाजित करेंगे, 8 8 64, 7 8 78, जो कि 8 का टेबल में नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या जो है 3 8 से नहीं होगा। अब इससे चेक करते हैं। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है 2 और 3 का नियम। 2 कहता है अंतिम संख्या 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो यहाँ है मतलब 2 से होगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी हो जा रहा है। 4 से चेक करेंगे। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक अगर विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या होगी। अंतिम 2 अंक नहीं हो रही है, मतलब ये संख्या जो है नहीं होगी। ऑप्शन बी अब चेक करेंगे। ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 3 8 1 0। पहले 3 से चेक करेंगे, 6 3 9 और 1 10, 8 18, 18 3 से जाता है। 8 से चेक करेंगे। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 1 0 को 8 से बात करेंगे। 8 9 72, 8 दाएँ 8 1 8 1 0। अब 8 से नहीं जाएगा। 10 मतलब 3 और 8 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा लेकिन 8 से नहीं जाएगा, दोनों से जाना चाहिए। अब 6 और 4 से करते हैं। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक, 10 4 से नहीं जाएगा। 6 का नियम करते हैं, 6 कहता है 2 और 3 का नियम। 2 0 है, मतलब 2 से जाएगा, लेकिन 3 से 18, लेकिन 4 से नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या भी भाज्य नहीं है। चेक करेंगे 5 3 7 8 0 4 को 3 से जोड़ पहले निकालेंगे। 5 3 8, 8 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 3 से जा रहा है। 8 से देखेंगे, अंतिम 3 अंक 8 0 4, 8 1 8 शेष 4 जा रहा है, 8 से नहीं जाएगा। अब 6 और 4 से करते हैं, 27 तो जा रहा है, 2 भी जा रहा है। 4 का देखते हैं अंतिम 2 अंक, चल जा रहा है ये, लेकिन यहाँ इससे नहीं जा रहा है, मतलब ऑप्शन डी चेक करेंगे, दोनों से जाना चाहिए। 3 1 3 1 2 5 7 3 6, पहले 3 से करेंगे। 3 और 1 4 2 6, 5 11 7 18, 18 19 20 21, 21 और 6 27, 3 से चल जाएगा। 8 से करेंगे, अंतिम 3 अंक 7 3 6, 8 9 72, 1 8 2 16, चल जा रहा है। अब 6 से करते हैं, 2 है यहाँ, मतलब 2 से जाएगा। अब 3 का 27 आ रहा है। 4 से करते हैं, 4 करते हैं अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 36 से चल जा रहा है, मतलब 3 और 8 और 6 4 दोनों से जा रहा है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में दिया हुआ है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं ऐसी हो तो ए और बी बराबर 0, तो इनमें से कौन सा सही है पता करना है। पहले ए और बी बराबर ए इंटू बी 0 कब होगा, जब ए बराबर 0 हो, बी बराबर भी 0 हो। ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 1 भी रहा तो हो सकता है, लेकिन बी बराबर हमेशा 0 होना चाहिए। ए बराबर 0 और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भी होगा। बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 और ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 अगर हुआ तो ये नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में से प्रत्येक 0 होना चाहिए, ये एक सूटेबल ऑप्शन बैठता है, तो ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में दिया हुआ है,
103 में दिया हुआ है 17 का पावर 200 भागा 18 से देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका एक स्पेशल पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, अगर घात सम हो, इवन हो, तो हमेशा उसको 2 या 4 से करना है। और स्पेशल पॉइंट 2 है, अगर घात ऑड हो, विषम ऑड हो, तो 1 या 3 से करना है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ क्या है, 200 है, सम है। तो अब 17 का पावर पहले 2 लेंगे भागा 18। 17 का पावर 2 कितना होता है, 289 भागा 18। 289 को 18 से भाग देंगे एक बार में, 18 0 1 9। अब 6 बार में, 6 8 48, 6 4 10, 108। रिमाइंडर कितना रहा, 1। मतलब इसको इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ऑप्शन होगा राइट आंसर ए। अब ऑप्शन तो इवन विषम संख्या के लिए एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 31 दिया हुआ है, 5 से भाग देना है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ विषम संख्या है, पहले 1, और विषम का नियम क्या है, 1 या 3 से। तो 2 का पावर 1 लेते हैं भागा 5। 2 का पावर 1 कितना होगा, 2/5, भाग नहीं जाएगा, तो 2 का पावर 3 लेंगे, कितना होगा 8/5, भाग देंगे तो कितना है, 5 के 5, रिमाइंडर 3 आएगा। इसका आंसर होगा 3। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में दिया हुआ है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो n हम लोग मान लेंगे जैसे 7। देखिए 4 से भाग दे रहे हैं 7 को एक बार में 4, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ फुलफिल हो जा रहा है। अब हो रहा है 2n को, 2n मतलब कितना, 2n मतलब 7 × 2 14 को 4 से भाग देने बोल रहा है, कितना शेषफल आएगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर 2 शेष बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज़, 2 का पावर 2 अगर लेते हैं तो 4, 2 का पावर, उसके बाद 3 का पावर 2 लेते हैं, वर्ग निकाल रहे हैं तो आता है 9। 4 का पावर 1 का पावर 2 लेते हैं तो आता है 1, इसका वर्ग 1 ही आएगा। 2 का पावर, यहाँ 4 का पावर 2 लेंगे तो 16, 5 का पावर 2 लेंगे 25, 6 का पावर 2 लेंगे 36, 7 का पावर 2 लेंगे 49, 8 का पावर 2 लेंगे कितना आएगा 64, 9 का पावर 2 लेंगे 81। ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या के यहाँ से यहाँ तक लेकर किसी भी संख्या के वर्ग करने पे इकाई अंक 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, और 8 नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 1 और 0 आएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7 और 8 इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब देखिए इकाई अंक यहाँ 5 है, आता है किसी भी संख्या इकाई अंक वर्ग करने पर 5, 6 भी आता है, 1 भी आता है। यहाँ देखिए 9 में और 1 में 1 आता है, लेकिन 2 नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस तरह से हम लोग एक एक ऑप्शन को गुना करके देख सकते हैं, उसमें जो आएगा सभी संख्या 3 वो आंसर होगा। इसमें लेंदी हो जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है संख्या गिनिए, कितना है 5 गो है, यहाँ भी 5 गो, यहाँ भी 5 गो, यहाँ भी 5 गो, 3 4 5, इससे 1 ज़्यादा होगा तभी आएगा। इसको 7 से भाग देते हैं, जो आएगा भागफल वही आंसर होगा। 7 चौक 28, 13 में 8 गया तो 5, 3, 7 सत्ते 49, 13 में 9 गया तो 4, फिर 3,
7 छक 42, 42 रिमाइंडर है 1, फिर 3, 7 दो बार में ज़्यादा आएगा, एक बार में लेंगे 7, 6 फिर 3, 7 9 63, पूरा कट गया। भागफल कितना है 47619, 47619 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n प्लस 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लिख सकते हैं 1/1 प्लस माइनस 1/2, यहाँ प्लस 1/2 माइनस 1/3, 2 × 3 यहाँ आ जाएगा, घटाएंगे ऊपर 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1, प्लस माइनस ऐसे कटते कटते जाएगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1/n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, घटाएंगे तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बचेगा n प्लस 1। अब आते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 से छोटा निश्चित नहीं है। तब यहाँ n का मान पहले 1 लेके देखते हैं, n बैठाते हैं 1, n प्लस 1 2, अगर 0.5 2 बैठाएंगे तो 2 और 1 3, 0.5 1 से छोटा आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 में है 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64 निम्न में से किसके विभाज्य है। तो यहाँ 4 का पावर हम लोग 61 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 का पावर 0, यहाँ बचेगा 4 का पावर 1, क्योंकि 1 यहाँ पावर जुड़ जाता है तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा 4 का पावर 2 और 1 यहाँ 3 63 हो जाता, प्लस 4 का पावर 3 और 1 61 और 3 66, 4 पावर 61 यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसको करेंगे तो यहाँ 4 पावर 0 कुछ नहीं तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 4 16 64, 4 का पावर 61 यहाँ गुना 4 और 1 5, 16 5 21, 21 और 64 5 85 बोला है। यहाँ ऑप्शन गिवन है इस टाइप से, यहाँ नहीं कट जा रहा तो यहाँ लिख सकते हैं 4 का पावर 60 इंटू 4 का पावर 1 इंटू 85, यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 60, 4 पावर 1 तो 4 इंटू 85 को लिख सकते हैं 17 इंटू 5 85, अब हो जाएगा 4 का पावर 60 इंटू 4 5 20 इंटू 17। अब देखिए ऑप्शन में गिवन है ये संख्या है, इस ये जो संख्या है हम लोग का, इसमें से कोई एक ऑप्शन को किसी को काट रहा है। देखिए यहाँ 10 जो है 20 को काट रहा है ना, तो यही होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि 20 इतना में से अगर किसी एक संख्या को काट रहा है तो पूरा को काटेगा। यहाँ 20 को 10 भाग कर दे रहा है, तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109 है यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। n एक हम लोग सम संख्या लेते हैं 2 दिया हुआ है, 6 का पावर n माइनस 1, 6 का पावर n मतलब n 2 अगर लेते हैं 6 का पावर 2 36 माइनस 1 जो कि होता है 35 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा राइट आंसर। तो अगर n का पावर 4 लेके लेते हैं, n का पावर
n का पावर अगर 4 लेते हैं जो कि सम संख्या है, 6 का पावर 4 माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 2 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी। 6 का पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 का पावर 2 माइनस 1, 36 माइनस 1 प्लस 1, 36 और 1 37, 36 माइनस 1 35, इसमें देखिए 35 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या दिया हुआ है, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। करना क्या, इसको शॉर्ट में देखिए, 51 फर्स्ट टर्म लिखना है, इसको माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 50, लास्ट टर्म कितना है 100, ऊपर वाला को जोड़ेंगे और नीचे वाला को घटाएंगे। ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा 151 गुना नीचे वाला को घटाएंगे तो कितना होगा 100 में 50 जाएगा तो 50, इसको 2 से भाग देंगे 25, कितना आया 151 25, 5 5 25, 5 2 7, 2 5 2 10, 2 1 2 और 1 3, 5 7 7 3 37 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे, ये शॉर्ट से बनाने के लिए मेथड है। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक के स्क्वायर का योग कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर कोई प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूछा जाए n तक का स्क्वायर का योग, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक, तो यहाँ हम लोग 1 से लेकर 20 तक का पल निकालेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 तक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 तक का स्क्वायर, जहाँ n बराबर ये वैल्यू होता है, यहाँ n का वैल्यू 20 आ जाएगा। 20 इंटू 20 प्लस 1 21 तो 20 दूना 40 और 1 40 बटे 2 माइनस यहाँ n का वैल्यू 10 10 इंटू 10 प्लस 1 11 तो 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6 या 6 होगा सॉरी, इसको काटेंगे 2 तिया 6 2 तिया 6 2 1 के 2 3 7 21 काटेंगे 3 दूना 6 3 7 21 2 5 10, यहाँ बचा 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस 55 इंटू 7, इसको गुना करेंगे 7 7 2 7 चौक 28, इतना आएगा 10 माइनस 5 7 35 5 7 35 और 3 38, घटाएंगे 10 में 5 गया तो 5, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ बचा 7 7 में 3 गया तो 4 2 24 85 24 85, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक का स्क्वायर का सम दिया हुआ है 28 70। क्वेश्चन पूछा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 40 तक के स्क्वायर का सम कितना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 2 इंटू 20 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बचेगा। इसका सम हम लोग का ज्ञात है, कितना है 2870 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको गुना कर देंगे 0 4 7 28 8 चौक 4 8 32 और 2 36 3 4 2 8 और 3 11,
11 68 0, 11 कहीं मिस्टेक किए हैं। 4 7 28 का 8, 2 4 8 32 और 2 36, 6 3 4 2 8 और 3 11। सॉरी, गुना में कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको गुना करेंगे 0, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 4 0, 4 7 28 का 8, रिमाइंडर 2, 4 8 32 और 2 34 का 4, रिमाइंडर 3, 4 2 8 और 3 11। कितना है? 11 4 8 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में दिया हुआ है 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। कोई संख्या है 8 6 7 9 4 3, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 7, उसके बाद जितने अंक है उतना 0 लगा देते हैं, 2 3 अंक है। और जातीय मान स्वयं लिखाता है, इसका अंतर पूछा है, घटा देंगे 10 में 7 गया तो 3, यहाँ 9 9 6 6 9 9 3, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में दिया हुआ है संख्या है 6 8 9 2 3 5 में 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 9 एक यहाँ है, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए जितने इसके बाद संख्या रहेंगे उतना 0 बैठाना, 1 2 3 3 0, और 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3, यहाँ 1 0 0 7 9 8 8 9 7 0, 8 9 7 0, जो कि ऑप्शन बी में है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 5 3 होती है, फिर 5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में दिया हुआ है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 1 to 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है, 25 to 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती है, और 50 to 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती है, 75 से 100 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। अगर पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 9 टोटल कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ क्वेश्चन है 70 तक, 70 से छोटी, तो 1 से लेकर अगर हम लोग 50 तक जाएंगे, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 9 और 6 15 को, और 15, उसके बाद 50 तक, उसके बाद आगे काउंट करते हैं। अब 50 तक कितनी है? 15 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 50 से आगे काउंट करते हैं, 50 से आगे एक 53 होगा, फिर एक कितना होगा? 59, फिर 61, फिर 67, उसके बाद आगे 70 आगे भाग जाएगा। हमको पूछा है 1 से लेकर 70 तक, यहाँ 15 16 17 18 19, टोटल कितनी अभाज्य संख्या हुआ 1 से लेकर 70 तक? 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है 50 से लेकर 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। सबसे पहले 50 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है उसको लिखेंगे। एक है 53 प्लस 59 प्लस 61 होगा, फिर 67 प्लस फिर 71 होगा, फिर 73 प्लस फिर 83 प्लस 89, उसके बाद 90 नहीं होता है, 89 तक हो गया। इसको सबको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा कितना? 635, जोड़ेंगे सबका तो 635 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया राइट आंसर। एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1 एक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 2।